Welcome to neck stretching. Turn your head to the left, looking over your left shoulder, and hold. Turn your head to the right and hold. तो हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं स्ट्रीट है। गाइस फाइनली एक ऐसा ब्राउजर मार्केट में लॉन्च हुआ है जिसने अपने यूजर्स की मेंटल और फिजिकल हेल्थ के बारे में सोचा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं यहां पर ओपेरा की, जो कि एक वेल नोन एस्टेब्लिश्ड ब्राउजर कंपनी है। इसके बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। ओपेरा ने रिसेंटली अपना एक नया वेब ब्राउजर लॉन्च किया है जिसका नाम है ओपेरा एयर। इस ब्राउजर में यूजर की मेंटल हेल्थ और लगातार कंप्यूटर पर काम करते समय जो बॉडी में फटीग होती है, रेस्टलेसनेस आती है, उसके लिए ब्रेक रिमाइंडर, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और ऑडियो थेरेपी जैसे टूल्स को इंटीग्रेट किया है। साथ में और भी बहुत सारे ऐसे टूल इंटीग्रेट है जिनकी आपको डेली लाइफ में जरूरत पड़ती है। चलो, इनके बारे में सिर्फ आपको बताता नहीं हूँ, आपको इनको यूज करके भी दिखाता हूँ, क्योंकि पर्सनली ये ब्राउजर मुझे भी काफी पसंद आ रहा है। जिसमें ये ब्राउजर यूज करने के बाद, इस ब्राउजर के फीचर्स यूज करने के बाद मैं एक्चुअल में रिलीफ फील कर रहा हूं। चलो सिस्टम में चलते हैं और देखते हैं कैसे आपको इस ब्राउजर को यूज करना है। वीडियो को एंड तक देखना, काफी अमेजिंग फीचर्स हैं इस नए ब्राउजर के। ओपेरा एयर को यूज करने के लिए आप किसी भी ब्राउजर में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे डाउनलोड ओपेरा एयर। ठीक है, ये आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपेरा की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आएगी, opera.com। ओपेरा एक वेल नोन ब्राउजर है, बचपन से हम यूज करते आ रहे हैं। वो बात अलग है कि हमें गूगल क्रोम की आदत लग गई। तो opera.com की आपको इस वेबसाइट पे जाना है। आप देख सकते हैं योर माइंडफुल ब्राउजर ओपेरा एयर, इसको नया नाम दिया गया। इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो इंटरफेस है उसका कलर थीम भी चेंज किया गया है। ठीक है, जैसे कि आपको सूदिंग लगे, माइंडफुल लगे। पहले रेड थीम था, अब देखो यहाँ पे ग्रीनिश थीम यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे ओपेरा एयर आप देख सकते हैं, इंट्रोड्यूसिंग द वर्ल्ड फर्स्ट ब्राउजर विद माइंडफुलनेस एट इट्स कोर, नो सब्सक्रिप्शन, किसी सब्सक्रिप्शन की आपको जरूरत नहीं है, फ्री में आप यूज ले सकते हैं। नो ऐप जगलिंग, डिस्कवर फोकस्ड, बैलेंस्ड एंड स्ट्रेस फ्री वेब। ठीक है, अच्छी बात है किसी ब्राउजर ने सोचा इस बारे में। और देखना अब आगे आगे बहुत सारे ब्राउजर इस ऐसे टूल्स को इंटीग्रेट करने लगेंगे। तो जस्ट यहाँ पे आप इस बटन पे क्लिक करेंगे और इसको डाउनलोड कर लेंगे। मैंने इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल भी किया हुआ है और आप मेरे सिस्टम में आपको ये ब्राउजर देखने को मिलेगा। ओपेरा ब्राउजर का इंटरफेस कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, काफी सिंपल इंटरफेस इसका रखा गया है जिसमें आप चीजों को आसानी से समझ पाएं। ऐसा नहीं है कि इसमें फीचर्स नहीं है, फीचर्स भी इंक्लूड किए गए हैं लेकिन सिंपल इंटरफेस के साथ। अब देखिए यहाँ पे ऊपर टैब्स आ ही जाते हैं जिस तरीके से आप ब्राउजर यूज करते हैं। यहाँ पे टैब्स को सर्च करने के लिए अगर आपके पास मल्टीपल टैब्स हैं तो आपको वो सर्च करने के लिए यहाँ पे बॉक्स मिलता है। बाकी मिनिमाइज मैक्सिमाइज तो है ही यहाँ पे। देन उसके बाद जस्ट इसके नीचे एड्रेस बार है जिसमें आप डायरेक्ट वेबसाइट का एड्रेस डाल के डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। देन यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेने के लिए किसी भी वेबसाइट का स्नैपशॉट या फिर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं जिनको भी हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर है एक्सटेंशंस का आइकन जिसको आप हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आता है। ठीक है, लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने से हमें बेटर चीज़ों को समझने में और बेटर चीज़ें यूज़ करने में हेल्प मिलेगी। तो जस्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट अकाउंट कर लिया है। ठीक है, जब यहाँ पर आप एज अ अकाउंट रजिस्टर कर लेते हैं तो ब्राउजर जो है आपकी जो सर्च हिस्ट्री है उसको स्टोर करने लगता है, जिससे कि आपने जो सर्च किया था या फिर जो भी आप यूज कर रहे थे उसको आप लूज ना करें। कंटिन्यू करने के लिए हमसे यहाँ पे कह रहा है कि ठीक है एक बार एक्टिवेशन प्रोसेस इसका कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है जी, एक्टिवेट हो गया। अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और ओपेरा ज़ेन में आपका स्वागत है। यू आर लॉग्ड इन एज ओपेरा ज़ेन। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका ओपेरा हो जाता है, ओपेरा अकाउंट हो जाता है। सिंपल इंटरफेस है। अब देखिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं इसके फीचर्स से। ठीक है, कितने खास फीचर्स हैं वो देखिएगा। यहाँ पर देखो आपको अलग अलग वर्क स्पेस मिलता है। ये पहला वर्क स्पेस है। जैसे सपोज आप इस पे वर्क कर रहे हैं, कुछ वेबसाइट्स पे वर्क कर रहे हैं, कुछ आप सर्च कर रहे हैं, बहुत सारे टैब्स वगैरह ओपन हो गए। ठीक है, लेकिन अब आपको चाहिए कि इन टैब्स को आपको क्लोज नहीं करना, इसी विंडो में एक और वर्क स्पेस आपको मिल जाए। तो यहाँ पे एक नया वर्क स्पेस आपको मिलता है, वर्क स्पेस 2। ठीक है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो एक नया वर्क स्पेस मिल गया क्लीन एनवायरनमेंट के साथ। इसमें आपको मल्टीपल टैब्स नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, अगर आपको वापस से अपने वर्क स्पेस पे, पहले वाले वर्क स्पेस पे जाना है तो आप ऐसे चले जाएंगे। अगर आपको ये 2 वर्क स्पेस कम पड़ रहे हैं तो राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर मैनेज वर्क स्पेस पे जाइए और ऐड मोर पे चले जाइए। आप और वर्क स्पेस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपको वर्क स्पेस सुविधा ही पसंद नहीं आ रही है तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं यहाँ से, इस तरीके से। ठीक है, तो बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही अच्छा फीचर है, काम आएगा आपके। देन इसके बाद यहाँ पे आ जाइए। अब क्योंकि माइंडफुलनेस की यहाँ पे बात हो रही है, आपके स्ट्रेस को कम करने की बात हो रही है, आपकी चिंताओं को खत्म करने की बात हो रही है, आपको आपके माइंड को पीस देने की बात यहाँ पे हो रही है, तो यहाँ पे कुछ टूल इंटीग्रेट किए गए हैं यहाँ पे, जिसमें से सबसे
सबसे पहला टूल यहाँ पे आ रहा है एक्सप्लोर बूस्ट, ठीक है, जिसको आप Ctrl+B से भी क्विक एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपको कुछ बूस्ट मिलेंगे, क्रिएटिविटी बूस्ट, एनर्जाइज्ड बूस्ट। अगर आप लो फील कर रहे हैं तो आप इस बूस्ट का यूज लें। ये एक ऑडियो थेरेपी है, इसमें आपको एक ऑडियो सुनने को मिलता है, नेचर से रिलेटेड ऑडियो सुनने को मिलता है, जो आपके जो एनर्जी हार्मोन्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है और फिर से आपको एनर्जाइज करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे काफी सारे मेंटल स्टेट को लेकर यहाँ पे ऑडियो थेरेपी से रिलेटेड ऑडियो यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको इसको यूज कैसे करना है। नीचे आपके पास ये जैसे ड्रीम रिकॉल आ गया, ठीक है, डीप रिलैक्सेशन आ गया, क्रिएटिविटी बूस्ट आ गया, इमोशनल नेविगेशन आ गया, फोकस्ड काम आ गया। तो अगर आपको इनमें से जो भी बूस्ट अपने अंदर लाना हो, ठीक है, फोकस होना हो, वापस से काम होना हो, तो आप अगर आपको जैसे ये बूस्ट चाहिए, फोकस्ड काम आपको बूस्ट चाहिए, तो जस्ट आप अपना टाइम कितनी देर के लिए आप सुनना चाहते हैं या फिर कितनी देर के लिए आप इस साउंड को सुनना चाहते हैं वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। मिनिमम 15 मिनट से लेके इन्फिनिटी तक है। ठीक है, और सेटिंग इसमें करनी है, अगर आपको इसकी फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा करनी है तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो साउंड भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, काम सी वेव्स चाहिए आपको या फिर इसके अलावा कोई दूसरा साउंड चाहिए तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं और जस्ट आपको स्टार्ट कर देना है। इस तरीके से ये स्टार्ट हो जाएगा और ये रन होता रहेगा आपको काम करने के लिए। जस्ट आपको आंखें बंद करके इस साउंड को सुनना है। दिस इज कॉल्ड अ बूस्ट थेरेपी, जिससे आपको आपका माइंड काम होता है। ठीक है, इसमें साउंड कुछ इस तरीके के कि आपका माइंड काम फील करता है। ओके, इसके अलावा देखो, इसके अलावा एक और अमेजिंग फीचर जो देखने को मिलता है वो है टेक अ ब्रेक। टेक अ ब्रेक पे आप जाएंगे। ठीक है, टेक अ ब्रेक एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है, जिसमें अगर आप लगातार 2-3 घंटे तक काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ब्रीदिंग का आप यूज ले सकते हो, जो कि आपका स्ट्रेस कम करेगा, ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल करेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई नेक पेन हो रहा है, आपको नेक पेन की दिक्कत आ रही है, तो नेक एक्सरसाइज भी है। ठीक है, टेंशन रिलीज होती है, इससे पेन कम होता है और फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है। मेडिटेशन आपको करना है तो आप 7 से 13 मिनट का मैक्सिमम टाइम है, इस बीच आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, जिससे कि आप रिलैक्स फील कर सके वापस। और फुल बॉडी स्कैन है, यानी कि आप अपनी पूरी बॉडी इससे ट्यून कर सकते हैं। इसमें जो आपको स्टेप्स बताए जाए उनको फॉलो कर सकते हैं। सपोज नेक एक्सरसाइज, जैसे अगर मैं नेक एक्सरसाइज की बात करूँ ना तो नेक एक्सरसाइज की काफी सारे लोगों को जरूरत पड़ सकती है। तो नेक एक्सरसाइज में जस्ट आपको जाना होगा। यानी यहाँ पर आपको किस तरीके का एक्सरसाइज टाइप चाहिए, अनवाइंड चाहिए, पेन रिलीफ चाहिए, लूजन अप चाहिए या फिर टेंशन रिलीज चाहिए, तो वो जस्ट आप फॉलो करेंगे। जैसे सपोज पेन हो रहा है अगर आपकी नेक में, तो आप पेन रिलीफ पे क्लिक करेंगे। अगर आपको वॉइस यहाँ पे से सिलेक्ट करनी है कि यहाँ पे नहीं मुझे एमा की वॉइस चाहिए फिर एलेक्स की चाहिए, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं और जस्ट आपको यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट पे क्लिक करते ही आपका एक सेशन शुरू होगा, आपका वेबकैम भी ऑन होगा। आप चाहें तो ये आपके पास ऑप्शनल है, जिसमें आपका फेस स्कैन होके ये आपको इंस्ट्रक्ट करेगा कि आपको किस तरीके से अपनी जो नेक है उसके साथ एक्सरसाइज करनी है। नेक को किस तरफ मूव करना है, नेक को किस तरफ होल्ड करना है, नेक को किस तरफ टर्न करना है। इस तरीके से आपकी जो नेक पेन है ना उसमें रिलीफ मिलता है, स्ट्रेस में भी रिलीफ मिलता है। काफी अमेजिंग फीचर है। तो ये सेशन कुछ इस तरीके से चलेगा। Welcome to neck stretching. Settle into a comfortable position and let your arms hang, shoulders relaxed. When moving your head during this exercise, keep your shoulders squared and do not overextend the movement. Turn your head to the left, looking over your left shoulder, and hold. Turn your head to the right and hold. Tilt your head and hold. है ना, काफी अमेजिंग। तो इस तरीके से आप अलग अलग सेशन यहाँ पे ले सकते हैं, जो कि इसमें फ्री में इंटीग्रेट किए गए, लेकिन यहाँ पे ओपेरा में आपको एकदम फ्री मिल रहा है। तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली आप इनमें से कोई सा भी सेशन ले सकते हैं एकदम फ्री में। अगर आप वर्क नहीं भी कर रहे हैं ना तो मॉर्निंग में भी आप इनमें से मेडिटेशन सेशन ले सकते हैं, फोकस बिल्ड करने में, जो कि आपको फोकस बिल्ड करने में काफी हेल्प करेगा। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं हम यहाँ पर एरिया की। ठीक है, ओपेरा एरिया इसका एक अपना पर्सनलाइज्ड इंटीग्रेटेड एआई टूल है जो मल्टी मॉडल पे आधारित है। GPT-4o, Gemini 1.5 और Imagen 3
इन तीनों को मिक्स करके यहाँ पे एक कंबाइंड AI टूल बनाया गया है जिसका नाम है एरिया, जिसको आप यूज़ ले सकते हैं। यहाँ पे कोई भी क्वेरी, कुछ भी जो भी आपका टास्क है, चाहे आपको आर्टिकल लिखवाना है, चाहे कुछ भी करना है, वो यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। जैसे सपोज मैं इससे पूछता हूँ व्हाट इज़ मेडिटेशन, जस्ट आप ऐसे लिख सकते हैं। जैसे आप चैट जीपीटी से बात करते हैं वैसे ही यहाँ पे सेम एरिया बात करेगा, और चैट जीपीटी का भी मॉडल इसमें यूज़ किया जा रहा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सिमिलर मिलने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी जो क्वेरीज है ना, उनको तुरंत ये सॉल्व करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा इस चैट बॉक्स का एक और खास फीचर है, ठीक है। यहाँ पे जो आपके पास 3 डॉट मेन्यू आ रहा है, इसमें आप जाएंगे, कंपोज में जाएंगे ना, तो यहाँ पर आपके पास किस टाइप का टास्क आप करना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ब्लॉग पोस्ट लिखना चाहते हैं, ईमेल लिखना चाहते हैं, एसे, प्रेजेंटेशन, सोशल पोस्ट, स्पीच, आर्टिकल, जो आप लिखना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। जैसे प्रेजेंटेशन की बहुत सारे लोगों को जरूरत होती है, तो प्रेजेंटेशन राइट या फिर क्रिएट 10 स्लाइड प्रेजेंटेशन फॉर मेडिटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट आपको ये प्रॉम्प्ट यहाँ पे देना है, और यहाँ से किस तरीके की टोन यहाँ पे होनी चाहिए वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे सपोज अगर एकेडमिक है तो आप एकेडमिक सर्च करेंगे, एकेडमिक सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। न्यूट्रल रखनी है, या फिर बिजनेस, अगर आप मेडिटेशन के बिजनेस में है तो बिजनेस यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और जनरेट कर देंगे। तो यहाँ पे आपको कंटेंट जनरेट होकर मिलेगा स्लाइड्स की फॉर्म में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्लाइड 1 का टाइटल ये है, स्लाइड 1 टाइटल स्लाइड रहेगी जिसमें ये टाइटल रहेगा, स्लाइड 2 ये रहेगी जिसमें ये टेक्स्ट रहेगा, स्लाइड 3 ये रहेगी जिसमें ये टेक्स्ट रहेगा। उसके बाद आप इसको अपने अकॉर्डिंगली क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन 10 स्लाइड्स इसने क्रिएट कर दी जैसे कि हमने इसको बताया था। तो इस तरीके से यहाँ पे एरिया काफ़ी अच्छी तरीके से इसके साथ इंटीग्रेट होकर काम कर रहा है। आप चाहें तो इस रेस्पॉन्स को सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट का भी ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो ये इसका स्नैपशॉट सेव हो जाएगा, और जैसे सपोज आपको इस स्नैपशॉट को सेव करना हो तो जस्ट यहाँ पर इस तरीके से क्लिपबोर्ड में स्नैपशॉट चले जाता है, कहीं भी आप इसका यूज़ ले सकते हैं। तो एरिया बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और अगर आप, जैसे कि मैं आपको बताया, तो लॉगिन कर लेते हैं अकाउंट को, तो ये जो आप इसमें जो भी टास्क करते हैं वो सब इसमें सेव्ड रहते हैं, ओके। इसके अलावा यहाँ पर आप अपनी इमेजेस वगैरह को भी यूज़ ले सकते हैं उनके साथ वर्क करने में, इसको रीड करवाने में, यहाँ पे किस तरीके से वर्क कर रहा है। न्यू चैट के लिए बटन आपको मिल ही जाता है, और अगर आप Ctrl+// आप दबाते हैं तो आप स्क्रीन पे ही आपको ये एरिया मिल जाता है जहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले फीचर के बारे में। देखो यहाँ पर इंटीग्रेटेड फेसबुक मैसेंजर भी आपको दिया गया है। अगर आप फेसबुक पर बिजनेस करते हैं तो आपके काफ़ी काम का है। इंटीग्रेटेड आपको चैट्स यहाँ पे मिल जाती हैं फेसबुक की, जिसमें आप अपना अकाउंट लॉगिन करके आप अपनी फेसबुक चैट यहाँ से हैंडल कर सकते हैं। व्हाट्सएप भी आप यहाँ से हैंडल कर सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे आपको व्हाट्सएप का जो वेब ऐप है वो इसमें इंटीग्रेट आपको मिल रहा है, ओके। इसके बाद यहाँ पर अगर आप चाहें कि भैया सिर्फ व्हाट्सएप से काम नहीं चल रहा, तो टेलीग्राम भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इस तरीके से टेलीग्राम भी आप यहीं से ऑपरेट कर सकते हैं। ये कम पड़ रहे हैं तो इंस्टाग्राम भी मिल जाएगा, इंस्टाग्राम भी कर सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर भी मिल जाएगा, ट्विटर भी आप यहीं से हैंडल कर सकते हैं। तो ये सब इनबिल्ट ऐप्स यहाँ पे मिल रही है जिनका आप यूज़ ले सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें और भी हैं जिनका आप यूज़ यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एरिया के अलावा अगर आपको चैट जीपीटी चाहिए तो चैट जीपीटी भी आपको मिल जाएगा, चैट सोनिक भी मिल जाएगा। तो अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि भैया एरिया में मजा नहीं आ रहा, तो चैट जीपीटी तो आप काफी टाइम से यूज ले रहे हैं, तो चैट जीपीटी को आप यहाँ पे यूज ले सकते हैं, ठीक है जी। तो ये तो हो गई बात यहाँ के फीचर्स की और अमेजिंग फीचर्स की। अब मैं आपको इस जो ब्राउजर है इसकी कुछ और भी खास फीचर बताता हूँ। उसके लिए आपको चलना पड़ेगा यहाँ पर, ये जो फिल्टर मेन्यू है, इस फिल्टर मेन्यू में यानी कि इजी सेटअप मेन्यू में जाएंगे। स्टार्टअप पेज पर आपको किस तरीके का वॉलपेपर चाहिए वो आप यहाँ से डायरेक्टली डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वॉलपेपर नहीं चाहिए, सपोज ये वॉलपेपर नहीं चाहिए, आपको ये वॉलपेपर चाहिए, तो आप डायरेक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बादलों का वॉलपेपर आ गया। नेचुरल चाहिए तो आप इस तरीके का वॉलपेपर सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको अपना खुद का दूसरा वॉलपेपर लगाना है बैकग्राउंड में, तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं ऐड योर वॉलपेपर पे क्लिक करके, ओके। इसके बाद यहाँ पे ये साइड बार सेटिंग है। साइड बार को सेटअप कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं चाहिए। तो इसमें तो ये आपकी चॉइस है। देखिए यहाँ पे ओपन हो गई है साइड बार सेटिंग, तो ये आपकी चॉइस है कि आपको यहाँ पे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आप उसको यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे लेआउट आता है। अगर आपको ये साइड बार ऑटो हाइड चाहिए तो आप ऑटो हाइड सेलेक्ट करेंगे, जिसमें आप जैसे ही यहाँ पे जाएंगे तो ये साइड बार आ जाएगी। जैसे ही आप इससे मूव होंगे तो ये साइड बार चली जाएगी। सिंपल सी बात है। अगर आप चाहें इसको ऑफ करना है तो ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऑन पसंद है तो मैं इसको ऑन रखता हूँ, ओके। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे लूसिड मोड है, जिसमें शार्पन वीडियो ऑन ऑल साइट, वीडियो की शार्पनेस यहाँ पे हर वेबसाइट पे बढ़ा दी जाती है अगर आपको वीडियो देखना पसंद है शार्प मोड में।
इसके अलावा यहाँ पे आता है ब्लॉक एड्स, ठीक है, यानी कि जो वेबसाइट्स हैं जिन पर आपको पॉपअप एड्स वगैरह आते हैं, ब्लॉक एड्स यहाँ से हट जाते हैं। जैसे एक फॉर एग्जांपल मुझे एक वेबसाइट पर जो एड्स है ना वो बहुत बॉदर करते हैं और वो है फ्री जॉब अलर्ट, ठीक है। इस वेबसाइट पर जाते ही इस तरीके के एड्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी यूजर फ्रेंडली नहीं है। यहाँ पे जो यूजर्स हैं वो जॉब सर्च करने के लिए आते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इस तरीके से इतने ज़्यादा एड्स यहाँ पे आने चाहिए। अब देखो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा सा नीचे आओगे, ब्लॉक एड्स पे आप क्लिक करोगे और ब्लॉक एड्स यहाँ पे होना शुरू हो गए। ये देखो सारे एड्स यहाँ से ब्लॉक हो गए हैं। देखिए यहाँ पे अब पॉपअप आ गया है, प्लीज अलाउ एड्स ऑन आवर साइट। आप इसको क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे एड्स ब्लॉक हो गए। तो यहाँ पे ब्लॉक एड्स को आप यूज कर सकते हैं, ट्रैकर्स को आप ब्लॉक कर सकते हैं। ट्रैकर्स मतलब जो आपकी एक्टिविटी यहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं, जैसे गूगल है आपकी एक्टिविटी ट्रैक करता है। अगर आप इसको ऑन रखोगे तो गूगल आपकी एक्टिविटी ट्रैक नहीं करेगा, आपको रिलेटेड आपको एडवर्टीजमेंट देखने को नहीं मिलेंगे। अमेजॉन ट्रैक करता है एक्टिविटी, तो जो भी वेबसाइट आपकी एक्टिविटी को ट्रैक कर रहे हैं, किस तरीके का प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, तो आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। वीपीएन इनबिल्ट आपको मिल जाता है। वीपीएन का बहुत अच्छा यहाँ पे यूज है, जिससे आप उन चीज़ों को सर्च कर सकते हैं जो आपके ज्योग्राफिकल एरिया में ब्लॉक्ड हैं, या फिर आप अपनी आइडेंटिटी हाइड करने के लिए वीपीएन अगर यूज लेना चाह रहे हैं तो वो पे भी यूज ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, परफेक्ट एग्जांपल मैं यहाँ पे लूँ, जैसे टिकटॉक की जो वेबसाइट है या फिर टिकटॉक का जो टूल है वो अपने इंडिया में बैन है, ठीक है। अभी जस्ट मैंने टिकटॉक सर्च करके यहाँ पे इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे टिकटॉक की वेबसाइट ओपन ही नहीं होगी। या फिर मैं कैपकट की वेबसाइट ले लूँ, ठीक है, कैपकट भी आप सर्च करेंगे ना तो कैपकट भी गूगल पे ओपन नहीं होगा, नॉट फाउंड लिखा आ रहा है। लेकिन अब देखना वीपीएन का कमाल, ये देखो अभी कुछ भी सर्च नहीं हो रहा। वीपीएन का कमाल देखना, जब आपकी आइडेंटिटी हट जाएगी या फिर हाइड हो जाएगी तो जो सर्वर है उसको ये नहीं पता चलेगा कि आप कहाँ से वेबसाइट एक्सेस करना चाह रहे हो, तो आपको वेबसाइट का एक्सेस मिल जाएगा। अब देखो मैं वीपीएन को ऑन करता हूँ यहाँ से, इनेबल इन सेटिंग, जस्ट ऑन द वीपीएन मैंने ऑन किया यहाँ पे, और ऑन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो वीपीएन का सिंबल आ गया ऊपर। ओके, वीपीएन का सिंबल आ गया है, दैट मीन कि आपका जो वीपीएन है ना वो ऑन हो गया है। अब यहाँ पे गूगल पे चलते हैं, टिकटॉक, ठीक है, टिकटॉक अब देखते हैं क्या हम टिकटॉक एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये देखो टिकटॉक का जो टैब नेम है वो आ गया है और बिल्कुल हम टिकटॉक एक्सेस कर पा रहे हैं। टिकटॉक एक्सेस हो गया। इसी तरीके से कैपकट की बात करी थी हमने, कैपकट आप सर्च करोगे ना, कैपकट पहले आप एक्सेस नहीं कर पा रहे थे कैपकट की वेबसाइट, लेकिन अब आप एक्सेस कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वीपीएन, क्योंकि आप वीपीएन यूज ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ से आप वीपीएन की भी सुविधा आपको इनबिल्ट मिल जाती है, आपको अलग से कोई सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप अपने अकॉर्डिंगली इसका यूज ले सकते हैं। तो ये इस ब्राउज़र के कुछ अमेजिंग फीचर हैं जिनका आप यूज़ ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको ब्राउज़र मेन्यूज़ में जाना हो, ब्राउज़र सेटिंग वगैरह में जाना हो, तो यहाँ पे ओपेरा के आइकन पे क्लिक करके आप जाते हैं, जिसमें आपको डाउनलोड्स वगैरह अदर चीज़ें आपको मिल जाती हैं। इसके अलावा एक और ख़ास चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, जैसे सपोज आप वेबसाइट विजिट कर रहे हैं बस टुडे टैग, ठीक है, और उसमें आप हमारी वेबसाइट अगर आप विजिट कर रहे हैं तो यहाँ पर आप कोई भी लिंक विजिट कर रहे हो, ठीक है, तो ओपेरा ने अपना एक इकोसिस्टम भी बनाया है। यानी कि अगर आप अपने फ़ोन में ओपेरा इंस्टॉल रखते हैं तो आप डायरेक्ट अपने पीसी से अपने फ़ोन में जो लिंक है या फिर वेबसाइट है उसको शेयर कर सकते हैं, फिर प्रोडक्ट है उसको शेयर कर सकते हैं। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है पड़ेगी यहाँ पे। तो उसमें यहाँ पे आपको एक फीचर मिलता है, ठीक है, फ्लो का, ओपेरा फ्लो के नाम से एक फीचर मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंड टू माई फ्लो आ रहा है, और यहाँ पे जस्ट मैं ओपेरा ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जस्ट मैं ओपेरा ओपन कर लेता हूँ और फ्लो मैंने एक्सेस करा, जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेबसाइट का जो लिंक है ना वो यहाँ पे आ गया है, ठीक है। यहाँ पे अब मैं डायरेक्ट इस पर्टिकुलर वेबसाइट को एक्सेस कर सकता हूँ। तो इस तरीके से ओपेरा फ्लो वर्क करता है और काफ़ी अमेजिंग चीज़ है। डायरेक्ट आप यहाँ से अपने फ़ोन में या फिर किसी अदर डिवाइस में जिसमें आपने ओपेरा कनेक्ट कर रखा है, ओपेरा फ्लो आपने क्रिएट कर रखा है, वहाँ पर आप डेटा शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे तो काफ़ी अमेजिंग लग रहा है ये ब्राउज़र, और एक नई सोच और एक नई पहल है। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे स्पीड डायल दिए हुए हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये पहले से आ रहे हैं तो आप इनको हटा भी सकते हैं इस तरीके से, जैसे मैं हटा रहा हूँ यहाँ पे। तो जिनकी आपको ज़रूरत हो वो यहाँ पे आप स्पीड डायल लगा सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। तो काफ़ी अमेजिंग और काफ़ी ईजी टू यूज़ मुझे ब्राउज़र लगा। आप भी यूज़ करके देखिएगा और बताइएगा मुझे कॉमेंट करके कि आपको ओपेरा का ये नया एयर वेब ब्राउज़र कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए देखते रहें बस टुडे टेक। धन्यवाद, जय हिंद।